हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। को नमस्कार। पहले अपने बारे में कुछ बताऊँगा। अच्छा। मेरा नाम पारस भारद्वाज है। मेरे को यहाँ कनाडा में ऑलमोस्ट 9 साल हो गए हैं और बीइंग अ बार्बर मेरे को यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 इयर्स हो गए हैं। एंड मैंने स्टार्ट किया था 2016 में और अभी 2025 चल रहा है एंड अभी तक बस सेम ही जर्नी है। ये जो आप सैलून देख रहे हो पीछे, ये हमने खुद बनाया है, ये मेरा खुद का बिजनेस है। क्या बात है सर, क्या बात है। आजकल जो ना क्वेश्चंस बहुत हमसे पूछे जाते हैं, जब हमें इतना टाइम हो गया इंडस्ट्री में, तो हमसे लोग पूछते हैं कि यार, जो यंगर जनरेशन है वो पूछती है कि पायल भाई, बार्बरिंग में एक्चुअली पैसा है कि नहीं। और ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि यार बार्बरिंग में पैसा है कि नहीं, क्योंकि कि आप किसी को आगे बता भी नहीं सकते कि ये बार्बरिंग में एक्चुअली पैसा है या नहीं है, अरे कहना क्या चाहते हो। और है तो कैसे है। क्योंकि जब आप बार्बर बनोगे और आपका जितना एफर्ट बार्बरिंग में लगेगा, उतना ही पैसा आपका बार्बरिंग में बनता है। अगर मेरे पास कोई आके बोले कि यार पारस भाई, आप कितना बना रहे हो, आप 6 फिगर्स बना रहे हो, और मैं अगर 1-2 साल दूं फिर बार्बरिंग को, क्या मैं भी 6 फिगर्स बना लूंगा? नहीं। क्या बात कर रहे हैं। ये एक बहुत लंबी जर्नी है जो आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू करोगे तो ही उस लेवल तक पहुंच पाओगे। हाँ, पैसा बहुत है। आप बनाने को इसमें 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक भी बना सकते हो, पैसा ही पैसा होगा। बट आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस चीज़ की। बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि जैसे सोशल मीडिया आज सारे देखते हैं, नए नए यंग हमारे पास जनरेशनल बार्बर्स हैं जो कि सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हैं और अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, बीइंग अ बार्बर, सेल्फ इंडिपेंडेंट, कि आई बीन मेकिंग दिस काइंड ऑफ मनी, आई बीन मेकिंग दैट काइंड ऑफ मनी बाय ओनली डूइंग दिस वर्क फॉर 2 मंथ्स। ऐसा देखो, जो हम सोशल मीडिया पे दिखाते हैं वो हमारी लाइफ नहीं है। चीटिंग करता है तू। जो एक क्लाइंट पे मैंने वीडियो बना के या किसी और ने वीडियो बना के डाल दी, उस पे बंदे को कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, और क्या पता वो वही पूरे दिन में वही हेयर कट कर रहा हूँ, बट उसने सोशल मीडिया पे ये दिखाना है कि भाई मैं तो पूरा बुकड हूँ और बढ़िया चल रहा है। तो बार्बरिंग जो पैसा है वो जरूर है, बट बार्बरिंग वक्त मांगती है। हमारे पास खुद भी एक जूनियर आए थे, उन्होंने कहा कि ब्रो काम सीखना है, बहुत पैशन है, और मतलब कभी भी मशीन को हाथ नहीं लगाया, बट काम सीखना है, मतलब बिल्कुल बिगिनर। या हमने उसको बताया कि ब्रो कर पाओगे, क्योंकि हमें भी बंदों की लोड थी और उसको काम सीखना, तो हमने कहा चलो रिस्क ले लेते हैं। मैंने उसको फ्री में सिखाना शुरू कर दिया। भाई 2 वीक के अंदर 2 वीक के अंदर वो बंदा जवाब देगा तुमसे ना हो पाएगा। कि मैं इतना टाइम नहीं खड़ा हो सकता, कि मेरे पैर दुखते हैं, कि मैं 2 वीक मैंने आपके साथ लगा के देखा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं कितना आवर्स दूं इस बार्बरिंग में, क्योंकि मात्र 3 या 2 घंटे देके आपका बार्बरिंग में कुछ नहीं बनेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हाउ टू मेक मनी इन बार्बरिंग। आप मान लीजिए कि आपने आज शुरू किया, मान लो मैंने आज शुरू किया बार्बरिंग, मेरे पास स्किल नहीं है पहले के जो, आप पहले किसी ऐसे बार्बर से काम सीखें। स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। स्कूल भाई मत जा, स्कूल तुमसे पैसा ले लेगा और स्कूल तुम्हें सिखाएगा भी नहीं, क्योंकि स्कूल का क्या सीन है, तुमसे पैसा लेगा और तुम्हें वापस बुलाने के चक्कर में तुम्हें वो लो लेवल का काम सिखाएंगे कि हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे करके बच्चों को वापस बुलाएं। मनी ग्रैबिंग कॉन्सेप्ट है। तो तुम अपना उस किसी बार्बर से काम सीखो जो तुम्हें अच्छा लगता हो, उससे जाके बात करो और उसकी वीडियोस देखो और उसको पूछो कि ब्रो आप कितना चार्ज करते हो एंड क्या प्रोसेस है, क्योंकि वो आपको हैंड ऑन प्रैक्टिस दिखा पाएगा कि यहाँ पे एक्चुअली चल क्या रहा है। दूसरी बात, जब आप अपना काम सीख रहे हो, कम से कम 5 से 6 महीने की आप ट्रेनिंग करो। ये नहीं कि 1 महीना किया, 2 महीना किया और अपना आपने शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। 5 से 6 महीने की ट्रेनिंग, उसके बाद आपको लगे कि आप में कॉन्फिडेंस है, तो आप उसी बंदे के साथ अंडर में काम करके देखो, उसी बार्बर के साथ काम करके देखो कि और क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो वो यूज़ करते हैं और जो मैं भी यूज़ कर सकता हूँ। एक बार जब आपने स्किल ग्रैब कर लिया, उसके बाद आप अपनी क्लाइंट्स बनाने शुरू करो।
क्लाइंट्स का वैसा है कि ये नहीं कि आपका स्किल बहुत अच्छा है तो आपको लगेगा कि क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, वो फैक्टर एक है। जो मेन चीज़ है क्लाइंट्स की आने की, वो आपका मुंह है भाई। जो आप बोलोगे, बात करोगे, बात करना बहुत ज़रूरी है। कि ये नहीं कि आपका स्किल बहुत अच्छा है बट आपके पास चेयर पे आके कोई बैठा है और आपसे पूछ रहा है कि हे ब्रो हाउ यू डूइंग, एंड आप उसको बोल रहे हो फाइन। एक वन वर्ड आंसर नहीं, कभी नहीं। भाई आप उनको ग्रीट करो, जब वो आपको ग्रीट कर रहे हैं बिठाओ, पूछो कि उनसे पूरा कंसल्टेशन करो कि आपके बाल ऐसे दिखते हैं या यहाँ से एक्स्ट्रा है, सो दैट उसको अपना ओपिनियन दो, क्योंकि लोगों को ये चीज़ पसंद होती है कि हमें बार बार ओपिनियन दे। अगर मैं क्लाइंट हूँ, मैं आपके चेयर पे बैठा हूँ, मैंने कहा कि ब्रो मेरे को स्लिक बैग रखना है, टेपर फेड कर दो साइड में, और आप बोलो कि ठीक है कर देते हैं। प्लस अगर आप उसको बोलोगे, आप उसके बालों में देख रहे हो कि ब्रो आपका जो स्लिक बैग है वो अभी यहाँ से छोटा है या वहाँ से बड़ा है, या फिर कि आप टेपर फेड कौन सा कराते हो, मिड, लो, हाई, ये सब कंसल्टेशन वाले बहुत ज़रूरी है। बोलचाल कि आप कैसे हो, कैसा रहा दिन आपका, ये सब बहुत ज़रूरी है ये सब पूछना। क्योंकि आपका स्किल जो है उस क्लाइंट को वहाँ पे तो ज़रूर लेके आएगा, 50% स्किल और 50% आपकी बातचीत, कि आपका उसका बॉन्डिंग कितनी अच्छी रही। बंदे बॉन्ड ढूंढते हैं। कई बार तुमने देखा होगा कि शॉप्स में बाल इतने अच्छे नहीं काट रहे बार्बर, बट बार्बर शॉप बहुत बिजी है, वो इस करके क्योंकि उनका वर्ड ऑफ माउथ बहुत तगड़ा है। वो जो बोलते हैं, वो उनसे बात करते हैं, उनका कनेक्शन बनाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो मैं कहूँगा कि अपने स्पीकिंग स्किल्स पे भी काम करें अदर अपने बार्बरिंग स्किल के अलावा। और थर्ड चीज़ है सोशल मीडिया। अब एक कहावत है कि जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छे हो सकते हो, कि मानो आप अपनी फील्ड में बेस्ट हो, पर अनटिल अनलेस आप अपनी बार्बरिंग को कोई सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, लोगों को अपनी स्किल नहीं दिखा रहे, उसको आपने सिर्फ अपने बार्बर शॉप तक ही रखा है, तो आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ नंबर्स में रह जाओगे, जल्दी ग्रो नहीं कर पाओगे। ग्रो तो फिर भी करोगे वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, कि आपने एक क्लाइंट काटा, उसने अपने दोस्तों को बताया, बट वो एक लंबा प्रोसेस है। अगर आपका गोल है कि जल्दी पैसा बनाया जाए और साल 2 साल के बीच में आपको ये कि मैं बिजी हो जाऊं, तो उसके लिए आपको अपने स्किल दिखाने बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया यूज़ करें, न्यू टेक्निक्स, कैमरा वगैरह हाँ बहुत ज़रूरी है, बट आप अपने फ़ोन पे भी शूट कर सकते हो। एक आईफोन आजकल जो है उसमें सारा कुछ ही है। और उसके में थोड़ा सा देखें उसमें पढ़ के, तो आपको लगेगा पता कि आईफोन के अलावा हमें इतनी कोई चीज़ चाहिए नहीं। सोशल मीडिया को खींच के रखें, एवरी डे पोस्ट करें, अपने क्लाइंट्स की जो बिफोर एंड आफ्टर वो दिखाएं, एंड उसके अलावा आप जो है अपनी कैसे उनसे कंसल्टेशन करते हैं वो सब दिखाएं, ये सब चीज़ें। और अपना जो हेयर कट है जो आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं वो आपका बेस्ट होना चाहिए। ये नहीं जो हम एवरी टाइम कर रहे हैं वो नहीं, उस पर एक्स्ट्रा टाइम लो। अगर डालने हैं तो इन्हांसमेंट्स डालो, क्योंकि अगेन जो दिखेगा वही बिकेगा। कि लोगों को ये नहीं पता, एक आम आदमी को ये नहीं पता कि इसमें इन्हांसमेंट्स डले हैं। उन्होंने तो बेसिकली देखना है कि हेयर कट बहुत बढ़िया लग रही है, 3D इफेक्ट आया हुआ है हेयर कट में, वो सिर्फ इन्हांसमेंट्स होते हैं। तो करो ये सब वीडियोस वगैरह। और सबसे बड़ी बात है जो आजकल के बच्चे ये समझ नहीं पा रहे, कि आजकल क्या हो रहा है कि तुम एक शॉप पे काम कर रहे हो, तुम्हें वहाँ की वाइब पसंद नहीं आई, तुमने चेंज कर लिया, तो उसी शॉप पे गए, शॉप टू शॉप जंप हो रहा है। तो उनको ये लगता है कि अगर मैं शॉप टू शॉप जंप करूँगा मेरे पैसे अच्छे बन जाएंगे, या मेरे को उनको लगता है कि हमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें क्लाइंट बनाने के लिए एक ही जगह पे रहना पड़ेगा, एक ही शॉप पे काम करना पड़ेगा। और वहाँ कम से कम मैं कहूँगा कि वहाँ पे 2 साल तो तुम काम करो, ताकि जो तुम्हारा नाम है, क्योंकि एक साल तो तुम्हें अपने सारा नाम बनाने में लग जाएगा, और अगले साल में तुम्हें पता लगेगा कि मेरे पास कितनी क्लाइंट अटेंशन है। तो शॉप टू शॉप जंप करना बिल्कुल गलत है। ये बाकी जो इस बारे में जो हमारा हाउ टू मेक 6 फिगर्स एज अ बार्बर, इसके बारे में हम और डीप में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें फॉर पार्ट 2।